आपकी बातें सुनकर है ना, मुझे एक शख्स की याद आ रही है और शख्स का नाम है मोइनुल हक चौधरी। उसका मैं जिक्र यहां पर खास तौर से करना चाहूंगा। कभी आपने नाम सुना है तिकुर रहमान साहब मोइनुल हक चौधरी का नाम? बिल्कुल आप ही की तरह सोच थी उनकी। ये मोइनुल हक चौधरी जो थे ना, वो आजादी के पहले जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना के बड़े क्लोज हुआ करते थे। ये मुस्लिम लीग की यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। ये कुछ समय तक मुस्लिम लीग के नेता रहे और उसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना के पर्सनल सेक्रेटरी रहे। असम के रहने वाले थे। और इसके बाद इनका एक बड़ा फेमस कोट है जो इन्होंने कहा था कि जिन्ना को कहा था कि जिन्ना साहब, असम को मैं चांदी की थाल में रखकर आपको दे दूंगा। और यह बात जनरल एसके सिन्हा की रिपोर्ट में लिखी है। अनंत जी इसका आप जिक्र कर रहे थे। तो मोइनुल हक चौधरी दुर्भाग्य से या चालाकी वश आजाद होने के बाद भारत के जिस व्यक्ति को पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए था, लात मार के पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए था, जिस गद्दार मोइनुल हक चौधरी को, उसको भारत में ही रख लिया गया। और उसने दामन पकड़ा भारत के जो राष्ट्रपति बने बाद में फखरुद्दीन अली अहमद का। उनकी दम पर 5 बार विधायक रहा असम का। उसके बाद असम में 1967 में मंत्री बना और उसके बाद केंद्र सरकार में 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार में औद्योगिक मंत्री बन गया। यह असम का दुर्भाग्य है कि उसने ऐसे गद्दारों को पाला। जिस तरह की बातें आपने भी थोड़ी देर पहले करी कि घुसपैठियों का सेट बना दिया जाए, ये वही मोइनुल हक चौधरी थे जो इस तरह के गद्दारों को पालते थे, जिन्होंने आज असम का यह हाल कर दिया है। और इनके सर पे हाथ था फखरुद्दीन अली अहमद का, जो राष्ट्रपति बना इस देश का एक दिन जाकर। ऐसे लोग, और यह बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, यह बात मैं कहने के लिए साबित करना चाहूंगा बीके नेहरू की पुस्तक। जानते हैं बीके नेहरू कौन थे? बीके नेहरू जो थे वो जवाहरलाल नेहरू के सगे भतीजे थे। इंदिरा गांधी के सगे चचेरे भाई थे। राजीव गांधी के मामा लगते थे। और इन्होंने पुस्तक लिखी है नाइस गाइज फिनिश सेकंड। और मैं इनको इसलिए हवाला दे रहा हूं क्योंकि असम के 5 साल तक राज्यपाल रहे। और उन्होंने क्या लिखा था, अतिक जी आपको सुनना चाहिए, क्योंकि आपने जो थोड़ी देर पहले असेट वाली बात कही है वो जरूरी है। तो बीके नेहरू अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरे कार्यकाल के दौरान अवैध घुसपैठियों को निकालने के प्रयास शुरू हुए थे, लेकिन हुआ यह कि फखरुद्दीन अली अहमद जो पूर्व राष्ट्रपति थे, मोइनुल हक चौधरी जिनका मैंने अभी जिक्र किया, और डीके बरुआ जिनका जिक्र प्रमोद स्वामी ने किया था, इन तीनों ने दिल्ली में जाकर शोर मचाया कि असम में मुसलमानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। और केंद्र सरकार ने इस शोर का समर्थन किया क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान से आए मुसलमान कांग्रेस के लिए वोट बैंक थे।